नमस्कार। आज विश्व टीबी दिवस 2023 के उपलक्ष्य में मैं टीबी के बारे में जानकारी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इस बार विश्व टीबी दिवस का जो मुख्य कैंपेन है, जो स्लोगन है, वो है यस वी कैन एंड टीबी, अर्थात हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं और ये ख़त्म होने भी चाहिए। ये उन कुछ मुख्य कारणों में से है जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो इंसान हैं, वो बरसों से और सदियों से इससे जूझते आए हैं और मरते आए हैं, जबकि ये पूरी तरह से ठीक होने वाली समस्या है। इस समय WHO के डाटा के अनुसार रोज़ाना करीब 4,500 लोग टीबी द्वारा मारे जाते हैं और यहाँ तक कि रोज़ करीब 30,000 नए लोगों को टीबी हो जाती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 2021 में लगभग 19.5 लाख लोगों को टीबी हुई है, यानी कि 19.5 लाख लोगों को टीबी से संक्रमित पाया जाता है। लेकिन ये टीबी हो क्यों रही है और इसको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं? यह पहली बार हुआ है पिछले एक दशक में जब टीबी का संक्रमण पिछले सालों की तुलना में टीबी के मरीज पहले से ज़्यादा मिले हैं और इसके लिए हमें एक नई लीडरशिप की ज़रूरत है। लीडरशिप के ऊपर एक्शन की ज़रूरत है। त्वरित एक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मेडिसिन मिलनी चाहिए, प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि टीबी होती कैसी है। टीबी होती है टीबी के बैक्टीरिया से, टीबी के कीटाणु से, जो कि एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान को फैलता है। जब टीबी का कोई पेशेंट खांसी करता है, जिससे खांसी या बलगम में टीबी कीटाणु पाए जाते हैं, तो वो बलगम के कीटाणु दूसरे पेशेंट अपने सांस के साथ अंदर ले जाता है और उससे उस व्यक्ति के अंदर टीबी कीटाणु चले जाते हैं। ये कीटाणु अंदर जाके उसके फेफड़े को संक्रमित कर देते हैं और समय के साथ उस पेशेंट में, उस व्यक्ति में टीबी कीटाणु उभर कर टीबी की बीमारी में तब्दील हो जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो टीबी के पेशेंट है वो अपना मुंह ढक कर रखें, मास्क पहन कर रखते हैं, खांसते समय मुंह ढक कर रखें एवं जो उनको बलगम आ रही है उस बलगम को एक कंटेनर में लेके, ढक्कन वाले बर्तन में लेके उसमें इकट्ठी करें, उसको खुला ना छोड़ें और उसका रोज़ सुबह या शाम जब उसमें बलगम इकट्ठी हो जाए उसको या तो मिट्टी में दबा दें या उसको जला दें। तो इससे उस बलगम के साथ साथ उसके टीबी कीटाणु भी खत्म हो जाएंगे। उसकी दवाएं नियमित रूप से लें, अपने खान पान का ध्यान रखें और दवाओं के साथ साथ यदि बाई चांस किसी दवा से कोई उनको साइड इफ़ेक्ट होते हैं या दुष्प्रभाव आते हैं तो दवा बंद ना करें, बल्कि अपने डॉक्टर से मिलें और उसके दुष्प्रभाव या साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं उसका इलाज करवाएं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं या मिलने जुलने वाले हैं, उनसे एक दूरी बनाए रखें ताकि उन तक वो संक्रमित बलगम ना पहुंचे। और यदि हम इससे ऐसा बात करें कि इसमें बहुत महंगा इलाज होगा, तो टीबी का इलाज महंगा नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि सरकार इसका इलाज मुफ्त दे रही है। टीबी के निदान से लेकर, टीबी के लक्षण के निदान से लेकर, इसकी जाँच से लेकर दवाइयाँ तक सब कुछ सरकार द्वारा मुफ्त दी जा रही हैं। यदि आपको लगता है कि आपको टीबी के लक्षण है, 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, बलगम है, वेट कम हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो अपने नज़दीकी टीबी केंद्र में जाकर संपर्क करें एवं अपने लक्षण बताकर वहाँ पर जांच करवाएं। बलगम जांच है वो मुफ्त होती है, यहाँ तक कि जो उसकी एडवांस जांच है, जिसको हम PCR बोलते हैं, CB नॉट बोलते हैं, वो भी निःशुल्क होती है। निदान के बाद जो इसका इलाज है, जो दवाई है, वो भी निःशुल्क दी जाती है सरकार की तरफ से। यदि आप अपने डॉक्टर से इलाज करवाना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से आप इलाज करवाते रहिए। दवाइयाँ और जाँच उस केस में भी आपकी सरकार द्वारा उपलब्ध केंद्र में हो जाएंगी। और इस इलाज को पूर्ण करने के लिए आपको प्रतिबद्ध रहना है। जब तक इलाज पूरा नहीं होता तब तक आप दवा नियमित रूप से लेनी है, ताकि आपके जो टीबी है वो सिंपल टीबी से, साधारण टीबी से बदलकर MDR टीबी में ना बदले। MDR टीबी वो टीबी है जिसके ऊपर साधारण दवाएं असर नहीं करती हैं। हालांकि MDR टीबी ना हो उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप अपना दवाइयाँ नियमित रूप से लें, पूरी लें एवं इलाज बीच में ना छोड़ें। लेकिन भगवान ना करे यदि MDR टीबी हो जाती है किसी वजह से, तो उसकी जांच और इलाज भी सरकारी केंद्र में निःशुल्क अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर उसका जांच करवा सकते हैं। यदि आपको टीबी के इलाज के साथ लगता है और एक्सरे ठीक नहीं हो रहा है या बलगम बनी हुई है या 2 महीने बाद भी टीबी कीटाणु बने हुए हैं, तो उसको आप जाकर चेक करवाएं ताकि वो MDR ट्यूबरक्लोसिस में कन्वर्ट ना हो गई हो। इस बात की पूरी जाँच की जाएगी और MDR टीबी की जाँच एवं उसका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आपकी इसमें भागीदारी होगी। आपकी भागीदारी होने से
टीबी की जांच होगी, आप दूसरों का संक्रमण नहीं फैलाएंगे एवं हम टीबी खत्म कर सकते हैं। इसमें आपका, डॉक्टर का, लीडरशिप का, समाज का, सबकी भागीदारी बहुत आवश्यक है। सरकार की तरफ से इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, इसके लिए इलाज के केंद्र खोले जा रहे हैं। बस हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम ये कोशिश को सफल हों और हम कहें यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी को ख़त्म कर सकते हैं और हम कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। धन्यवाद।